लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी पारा हाई है। बिहार के काराकाट सीट पर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव की उम्मीदवारी को लेकर के बड़ा ऐलान किया है। पवन सिंह ने कहा कि वो बिहार के काराकाट से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अब उनके इस ऐलान के बाद ये माना जा रहा है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं और काराकाट सीट पर एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को टक्कर देंगे। बिहार के काराकाट से चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह। इस बात की घोषणा पवन सिंह ने अपने एक्स अकाउंट पर की है। उन्होंने लिखा कि माता गुरुतरा भूमेरु, यानी माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती हैं और मैंने अपनी मां से वादा किया था कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। मैंने निश्चय किया है कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट बिहार से लड़ूंगा। जय माता दी। पवन सिंह के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर के तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। पवन सिंह का इन दिग्गजों से मुकाबला। बता दें कि वैसे पवन सिंह ने अभी ये नहीं बताया है कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनके ऐलान के बाद से यही माना जा रहा है कि वो निर्दलीय मैदान में उतर सकते हैं। काराकाट के चुनावी संग्राम में पवन सिंह का मुकाबला राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा से होगा। वहीं महागठबंधन से भाकपा माले के प्रत्याशी राजाराम मुकाबले में होंगे। आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ने की वजह। इससे पहले बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन पवन सिंह ने उस सीट से चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया था। उनके इंकार करने के पीछे की वजह उनका एक पुराना गाना था। उन पर आरोप लगाया गया था कि गाने में पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। काराकाट लोकसभा सीट का समीकरण। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में कुशवाहा, भूमिहार, वैश्य, राजपूत, दलित, महादलित, कुर्मी, यादव और राजपूत मतदाता प्रमुख हैं। इस क्षेत्र में यादव वोटरों की संख्या लगभग 3 लाख के करीब है। सवर्ण मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं। वैश्य और राजपूत की आबादी 2-2 लाख के करीब है। कुशवाहा और कुर्मी वोटर्स की संख्या करीब 2.5 लाख है और बीजेपी ने कभी इस सीट पर उम्मीदवार खड़े नहीं किए हैं। ये सीट बीजेपी सहयोगी के खाते में गई। 2019 लोकसभा चुनाव कुशवाहा हारे। आपको ये भी बता दें कि पहले इस सीट का नाम विक्रमगंज हुआ करता था। 2008 में परिसीमन के बाद इसका नाम काराकाट पड़ा और इस सीट से 2014 में उपेंद्र कुशवाहा ने जीत हासिल की थी। 2019 में जब मोदी लहर चली तो यह सीट जेडीयू के खाते में गई। जेडीयू उम्मीदवार महाबली सिंह ने करीब 84,000 वोट से उपेंद्र कुशवाहा को हराया था। महाबली सिंह को 3,98,408 वोट मिले, जबकि उपेंद्र कुशवाहा को 3,13,866 वोट प्राप्त हुए। आगे बात करते हैं काराकाट में 6 विधानसभा सीटों की। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में रोहतास के 3 जिले टिहरी, नोखा और काराकाट है, जबकि औरंगाबाद जिले से नबीनगर, ओबरा और गोह शामिल है। सभी सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है। काराकाट विधानसभा सीट पर भाजपा माले, जबकि बाकी 5 विधानसभा सीटों पर आरजेडी ने कब्जा जमाया था।